नाउ क्लिक ऑन दी P2P। P2P पे क्लिक करिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए ये रिस्क नोटिस। ओके, अब ये आगे आगे कर लो। हाँ ओके, P2P की जगह यूएस एक्सप्रेस सेलेक्ट कर लो। ऊपर P2P लिखा हुआ ना, अब यहाँ पे लिख दो जो अमाउंट भरना है आपने। ओके, कितना कर दूं सर? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाय विद जीरो फी, यूपीआई, कंफर्म परचेज, एनेबल करो। अब यहाँ पे नंबर डालो, सेंड कोड पे क्लिक करो, क्लिक ऑन सेंड कोड। हाँ, अब कोड भरो। हाँ करो करो भाई, यूपीआई सेलेक्ट करना होता है, याद याद रखना। हाँ यूपीआई किया है ना। ओके ओके, अब नेक्स्ट पे क्लिक यस। करो, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ट्रांसफर द फंड। हाँ चलो, अब यूपीआई कॉपी कर लो, टू द पेमेंट पेज पे क्लिक करो पहले। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो पहले, ओके पे क्लिक करो। अब ये जो यूपीआई है इस पे ही पेमेंट करनी है 1000 रुपए की, वो करो, और नाम आना चाहिए विजय कुमार। पेमेंट कर ले जाओ। सर स्क्रीन शेयर, ऑफ स्क्रीन कर दो, शेयर मतलब ऑफ बंद कर करना दो, पड़ेगा ऑफ ना? कर दो, ऑफ कर दो, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो फिर कर लो। हाँ कर लो ये चीज से भाई। अबे यस अर्पित भाई, मेरे को पता नहीं था कि 2:30 पे क्लास है। मैंने अभी मैसेज देखा, मैं तुरंत आ गया। मैंने कॉल भी करा भाई। हाँ वेरिफिकेशन हो गया आपका। हाँ हाँ अर्पित भाई, मतलब वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन पूरा हो गया। बस ये पेमेंट वाला समझना है करके कि ये कैसे मतलब बैलेंस ऐड करते हैं बाइनेंस में। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। अर्पित एक चीज पूछनी थी, हाँ जी हाँ जी। वेरिफिकेशन के लिए हमें पैन कार्ड अपलोड करना है? पहले वाले पे तो पैन कार्ड नंबर आएगा, फिर जब गवर्नमेंट इशूड आईडी में आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड? हाँ जी, अच्छा क्योंकि अच्छा, फ्रंट साइड होती है ना पैन कार्ड की, बस उसमें दोनों साइड चाहिए, तो आधार कार्ड डाल दीजिएगा। आधार कार्ड डालूं, ठीक है। हाँ जी, कर लीजिए, अभी कर लीजिए, जाइए। ये रहा अर्पित भाई मेरा बाइनेंस का। ओके ओके, और ये वेरिफिकेशन रहा को दिखाओ। ये क्या खुल रहा है? देख लो क्या खुल रहा है, ये तो कुछ और ही खुल रहा है। यस, पर्सनल वेरिफिकेशन, ये चीज वेरीफाइड लिखा आ गया, आ गया। ये देखो कंप्लीटेड आया है लिखा हुआ। हाँ हो गया, ठीक है। आओ वापस बैक करो अब। अब हाँ अब जाओ वॉलेट्स पे। वॉलेट पे गया मैं। हाँ आप जाइए, आप एक्टिवेट पे क्लिक करिएगा। एक्टिवेट्स हाँ, ऊपर। अरे भाई नीचे देख, यूएसडीटी एम फ्यूचर्स पे एक्टिवेट लिखा है। कहाँ पर अर्पित भाई? क्या भाई नीचे देख, यूएसडीटी एम फ्यूचर्स एक्टिवेट, येलो कलर के में, ये रहा आइसोलेटेड मार्जिन के नीचे। यूएसडी यूएसडी एम फ्यूचर्स। हाँ इसके ऊपर क्लिक के कर दे, एक्टिवेट पे क्लिक कर दे। हो गया।
अब रेफरेंस आईडी मांग रहा है क्या? ओपन फ्यूचर्स अकाउंट मांग रहा है। ओपन फ्यूचर अकाउंट पे क्लिक कर दे फिर। ओपन नाउ। हाँ कर दे ओपन। 2 मिनट रुक। अब ये कुछ समथिंग फ्यूचर्स हाँ में 2 मिनट खुल रुक, गया है। 2 मिनट रुक। अरे घूमता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब जाइए फंडिंग पे। फंडिंग पे। हाँ ये रहा मार्जिन के साथ में लिखा हुआ। फंड, अच्छा ये फ्यूचर्स में है फंडिंग। ना, ऊपर ऊपर फंडिंग ऊपर, हाँ देखो। फंडिंग पे गया मैंने। हाँ अब P2P पे क्लिक कर। P2P। हाँ ओके। अब एक्सेप्ट कर ले, रिस्क नोटिस एक्सेप्ट कर ले रिस्क नोटिस, ये कंफर्म हो ही नहीं रहा है। भाई। अच्छा ये हो गया। इसको नीचे कर, अपने स्टॉप शेयर को नीचे भेज दे, उठा के पटक दे नीचे स्टॉप शेयर को जो दिख रहा है साइड में। क्या चीज? अच्छा ये चीज। हाँ स्टॉप शेयर वाले को थोड़ा सा नीचे फेंक दे ये ऊपर। वेलकम टू बाइनेंस P2P को वो हाँ कर देना है हाँ क्या? कर दे, आगे कर दे, आगे कर दे। ट्रेड ट्रेड नाउ। में हाँ ठीक है। अब अब जाओ ऊपर कर थोड़ा, P2P पे क्लिक कर ऊपर INR के साथ में। ओके P2P, यस। एक्सप्रेस सेलेक्ट कर ले अब। एक्सप्रेस। हाँ एक्सप्रेस सर्विस लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैसे डालेंगे, तो बता कितना अच्छा यहाँ पर करना है। मतलब जितना भी। हाँ जितना तेरा मन करे, बट 500 मत करियो, 1000 से कम मत करियो। 1000 रुपए। 1000 रुपये डाल दे, ठीक है। बाय विद जीरो बाय विद करते हैं। जीरो फी। हाँ अब कर अब ले यूपीआई सेलेक्ट, हाँ यही हो रखी है, चल UPI। ठीक है। अब प्लीज अनेबल एनेबल कर, एसएमएस। अनेबल कर दे अब यहाँ पे नंबरदार +1 की जगह +1 हटा पहले। 9 मतलब 9 1 डालू ना पहले तो हाँ इंडिया का 9 1 कोड। डाल, इंडिया सेलेक्ट कर ले, इंडिया लिख दे ऊपर है। हाँ भारत बस। माता। अब हाँ इसमें वही वाला नंबर डालू जो मेरा बैंक पैसा भी डाल में दे, अपना कनेक्ट है। डाल दे, अपना डाल दे। अच्छा कंफर्म। सेंड कोड, सेंड कोड। वैसे रुक 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 रुक, बैक कर, बैक कर। यहाँ पे नंबर वो वाला डाल जो बैंक के साथ है, ये बैंक के साथ है। वो वाला। हाँ वो वाला डाल। एक नंबर देखना पड़ेगा, वाला मम्मी का है, याद नहीं है। कोई नहीं, देख ले भाई, जो बैंक से रिलेटेड हो। मतलब ये भी मैं ही हैंडल करता हूँ। 764809। भाई तेरे नाम से ही है ना, मतलब कि जो तेरी मम्मी का अकाउंट है तो जी पे भी उनके नाम से है ना। हाँ सिम भी उन्हीं के नाम पे है, सब कुछ उन्हीं के नाम पे है, बस ये नंबर ये सिम मेरे फोन पे है। सिम तेरे फोन में है। हाँ हाँ। ओके नाम उनका है but, है ना। बस हाँ, बस नाम हर जगह उनका है, काम मेरा ही होता है उससे। ओके ओके चलो ठीक है। मैंने मम्मी से नंबर चुरा लिया। ओ बढ़िया है। कंफर्म। अब सेंड कोड, सेंड कोड, एक और बार सेंड कोड। हाँ अब आएगा तेरे पास मेल और एक नंबर पे कोड। हाँ OTP तो आया है। डाल दे फिर। ये ऊपर बार में शो नहीं कर रहा। 763874। 763874 763874। ईमेल। वन जीरो नाइन नाइन टू सिक्स 109926109926 सबमिट। अब हो सक्सेसफुल। जाएगा। अब एक और बार कर, अब बाय अब विद बाय जीरो विद पे कर जीरो फी। वापस। हाँ सेम कर।
हाँ यूपीआई सेलेक्ट कर। हम परचेस, अरे भाई आईएमपीएस होगा आई गेस। ये क्या आ रहा? बैक करना, बैक कर। आईएमपीएस सेलेक्ट हो गया तेरे को गलती से। ऐसा बैक करूं? हाँ नेक्स्ट पे ये क्लिक कर बैक नहीं पहले। हो रहा, नेक्स्ट अरे पे बस नेक्स्ट पे टैप क्लिक कर करने पहले भाई। ओके पे क्लिक कर, अब बैक कर दे। आई कंफर्म आई नॉट पेड सेलर। यस। आई कंफर्म दैट आई हैव नॉट पेड द सेलर, यस। हाँ ठीक है, अब 1000 पे क्लिक कर, बाय विद जीरो फिकर। अब बाय विद जीरो करूं? हाँ यूएसडीटी हाँ। बाय विद जीरो फी। अब यूपीआई सेलेक्ट कर ले, हाँ सेम ठीक है। चल यूपीआई सेलेक्टेड। हाँ ठीक है। अब ऑर्डर क्रिएट हो गया और यूपीआई से होगा। नेट ट्रांसफर पे क्लिक कर, ट्रांसफर टू, दी टू द पेमेंट पेज। हाँ टू द पेमेंट पेज ना। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर और यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर ले। अच्छा ये यही यूपीआई आईडी में भेजना है? हाँ ये यूपीआई आईडी में पैसे भेजना है, नीचे कुछ नहीं लिखना 1000 के नीचे, ठीक है याद रख। बस 1000 रुपए सेंड कर देना यूपीआई आईडी में हाँ नॉर्मल। और यहाँ पे आके ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना। उसके बाद आगे क्या होगा? आ जाएंगे तेरे पास यूएस डॉलर, उसके वो ऑटोमेटिकली मेरे वो इसके मतलब बाइनेंस के वॉलेट वॉलेट में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। वो विद इन प्रोसेस होता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा? वो उसी टाइम हो जाता है। कितना दिन? 5 मिनट का काम होता है। चलो ठीक है, ये अभी मेरे ये वाले बैंक में है नहीं ना, अभी मेरे को अपने बैंक से इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। करो करो करो, बंद हाँ। करो। टाइम कम है, टाइम देख के चलिएगा। अच्छा अभी तो इसको मैं काट देता हूँ। हाँ बैक कर सकते हो और बंद कर सकते हो, लेकिन बार बार ये मत करना प्रोसेस, ठीक है। कहीं बार बार करो, 3 बार ना कर दिया ना तो वो 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। मतलब एक बार लास्ट बचा है मेरे पास, उसके हाँ बाद छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ जी ठीक है। ये चीज़ यहाँ तो पर। कर दो स्टॉप शेयर, समझ गए। हाँ अब समझ गया मैंने, वहां से मतलब वॉलेट पे 1000 रुपए ऐड कर लिया, वो 1000 का 25 का ट्रेड ही करना है अब। हाँ ठीक है। रमनप्रीत आपका बताओ, आपका वेरिफिकेशन हो गया क्या? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है। ओके कर लेना, ठीक है। हाँ मेरा एक्चुअली पैन कार्ड नहीं मिल रहा इसलिए। कोई नहीं, नाम नंबर तो याद होगा। हाँ नंबर याद है, मैं वो तो इसलिए नंबर ही पूछ तो रही थी डालना कौन सा है, कौन सी अपलोड करनी है, वही पूछ रही नंबर थी ही मैं। तो डालना है। तो उसके बाद में आधार कार्ड अपलोड दोनों साइड से होगा? हाँ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों डालनी है। ठीक है ठीक है। वो एक बार आपको ना इसमें ये ट्रांसफर वाले में भी हेल्प करानी पड़ेगी क्योंकि इतना करा देंगे, क्लियर नहीं करा हुआ। देंगे, करा हाँ देंगे, इतना क्लियर नहीं हुआ अभी ऐसे। करा देंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें ये बैंक वाला नंबर डालना जरूरी है क्या? हाँ वैसे जरूरी नहीं होता, बस डलवा दिया बाई चांस जरूरत पड़ जाती ओके ओके। है। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो लाइक हमने पिछली बार पढ़ा था। आप सभी लोगों को ट्रेड रूल्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, राइट। रमनप्रीत आपको नहीं होंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो, बाकी मैं हर एक ट्रेनिंग में रिपीट अभी मुझे एबीसीडी भी समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं आएगी अभी, थोड़ा टाइम दो, आ जाएगी। क्योंकि जो उस पे टेलीग्राम पे भी फोटोज वगैरह आ रही है ना जो भी नहीं आप आएंगी, भेज रहे हो नहीं वो आएंगी, क्लियर नहीं बिना हो रहे ट्रेनिंग के मुझे। कुछ समझ में नहीं आएगा, बता हाँ रहा वो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हूँ। हाँ ठीक है आप भेजना मेरे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब लाइक जो हमने ट्रेडिंग रूल्स पढ़े थे, आज उसी के बेसिस पे हम टर्म्स पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को टर्म्स पता है? क्रिप्टो करेंसी की टर्म्स मैंने लिखवाई है, अगर लिखवाई है तो हाँ बोलो, नहीं निकलवाई तो ना बोलो। तो मैंने लिखी हुई है टर्म्स कि नहीं, या बस रूल्स लिखे हैं? कोई तो बताओ क्या क्या पढ़ रखा है। रूल्स लिखवाए थे अर्पित भाई आपने कल, 4 रूल, मतलब 4 मेजर रूल बताया था आपने सिर्फ। ओके ओके, आई डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स। अब टर्म्स भी बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं हम, लेकिन मेन मेन क्या यूज होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। प्लस आपको ये चीज बताऊंगा कि ट्रेड कैसे, मैंने टर्म्स भी बताई थी आई गेस, राइट। सेलिंग प्राइस, टारगेट प्राइस, ये सब भी लिखवाया था आई गेस। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? प्रतीक भाई लिखवाया था? लिखवाया था सर, लिखवाया था, लेवरेज वगैरह मार्जिन सब बताया था। बताया था, मैंने सब बताया। दिव्या मैंने क्या लिखवाया था बताना। नो ओके। सिर्फ रूल्स ही कवर हुए थे जो एकेडमी के रूल्स हैं, उस ओके वाले सेशन में तो यही हुआ था, और स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आई थिंक यही हुआ था कवर। टोटली अंडरस्टूड, ठीक है, हम्म। कोई इशू नहीं है। अब मैं आपके आगे टर्म्स बताऊंगा और आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो समझाऊंगा। प्लस मैं आपको क्या समझाऊंगा कि डेली बेसिस पे आप कैसे कितना पैसा डालो ताकि आपको थोड़ा सा पैसा अच्छा खासा निकाल पाओ, राइट। तो अब डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है,
ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं। हम ट्रेडिंग में स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों करते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग तो तुमने हर कोई कर लेता है, हर एक इंसान कर लेता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना उसे आराम से आ जाता है, मीज छोटे पे खरीदा बड़े पे बेचा। बट फ्यूचर ट्रेडिंग वैसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में जब मार्केट बढ़ती है तभी इन्वेस्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। नीचे गिरती है तभी इन्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि यू कैन नॉट नो दैट कि वो कितना नीचे जा सकता है। आप दोनों बेसिस पे पैसा बना सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कभी कभी ऐसा भी आएगा दिन कि आप उसमें नीचे डूब रहे हो, अच्छा खासा नीचे डूब रहे हो। बट वही चीज बोलूंगा, इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा, फॉर श्योर। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, विच इज लाइक कि हमारे टर्म्स विच वी यूज टू डू इन द ट्रेडिंग। टर्म्स मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे सभी को। तो पहले आप अपनी नोटबुक और पेन रख लीजिएगा अपने पास, ताकि आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस आप उसमें अच्छे से ट्रेड कर सकें, राइट। तो टर्म्स, फर्स्ट टर्म विच यू नीड टू लर्न इज, चलो थर्ड टर्म से स्टार्ट करते हैं, विच इज इन थर्ड लाइन। आप सभी लोगों को लिखना है करंट प्राइस। सेकंड में लिखोगे आप टारगेट प्राइस। फर्स्ट टर्म क्या बताया था अर्पित भाई? मैंने भाई लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स चेक करो, करंट प्राइस चेक दी। चैट बॉक्स में सारी टर्म्स लिख रहा हूँ, जो नाम होता है आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में लिखोगे टारगेट प्राइस। अब फोर्थ लाइन में लिखेंगे हम बाय प्राइस। फिफ्थ में लाइन में हम लिखेंगे स्टॉप लॉस। और आज हम ये भी सीखेंगे कि बीटीसी का रिलेशनशिप ऑल्ट के साथ कैसे होता है, कि बीटीसी के साथ हमारे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। तो आपको रिलेशनशिप भी समझाऊंगा, जो आपको समझना पड़ेगा। सेकंड में भी टारगेट प्राइस है? हाँ जी, इट इज सेकंड टारगेट जो बोलते हैं। Sixth is liquidation price. Seventh is altcoins. Eighth is uptrend. Ninth is downtrend. 10th is breakout. 11th is breakdown. And 12th is आपका support. And 13 is आपका resistance. ये होते हैं मेन टर्म्स जो आपको ट्रेड में काम आती है। बाकी टर्म्स आपको टॉपिक्स में काम आएंगी, वो टॉपिक की वाइज हम पढ़ लेंगे। बट अभी सबसे पहले हमें केवल टर्म्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि हमें पता लगे कि इसका मतलब होता क्या है, हमने क्या करना है। अगर ये वाली टर्म आती है तो इसको पढ़ना कैसे है। अब फर्स्ट टर्म जो मैंने लिखवाई आपको थर्ड लाइन में, विच इज करंट प्राइस। तो करंट प्राइस से आप सब क्या मालूम होता है, जो प्राइस किसी भी चीज का करंटली चल रहा होता है, दैट इज करंट प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस, ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस। MER क्या होता है, प्राइस। जैसे बिटकॉइन का प्राइस आज करंटली क्या चल रहा है,
बीटीसी में दिख रहा हो 47,000 समथिंग चल रहा है, राइट। तो बीटीसी का क्या प्राइस है? 47,000। तो उसका क्या है करंट प्राइस? इट इज द मार्क प्राइस। ओके, अब आता है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस इज द सेल प्राइस जिसपे हमें एक खरीदी हुई चीज को बेचना होता है। अब टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? अगर मैंने बीटीसी को खरीदा है 47 पे या 46 पे और मेरे को बेचना है 52 पे, तो सिंपल सी बात है ना यार, आपको जो 52 होगा वो आपका टारगेट प्राइस बन होगा। अब आप उसमें से 4-5 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो टारगेट प्राइस 2 हो सकता है 53, टारगेट प्राइस 3 हो सकता है 54। वो आपके टारगेट्स हैं जिसपे आपको उसको बेचना ही पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर? अब फोर्थ आपका लाइन में मैंने समझाया विच इज बाय प्राइस। बाय प्राइस क्या होता है? 2 मिनट रुको, कॉल आया। आई एम बैक। अब मैं क्या समझा रहा था आपको? टारगेट प्राइस मींस 52, 53, 54 जिस पे आपको बेचना होता है, दैट इज योर टारगेट प्राइस। इसको ये भी बोलते हैं विच इज नोन एज टारगेट प्राइस, मींस सेल प्राइस भी हो सकता है जिस पे हमें उसको बेचना होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेल प्राइस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज हमारा बाय प्राइस। अब बाय प्राइस क्या होता है? जिस पे हम एक ट्रेड कॉल ले सकते हैं, मींस वेयर वी कैन बाय दैट कॉइन। तो ट्रेड कॉल में एंट्री लेने के लिए आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है बाइंग जोन, जिसमें आप उस चीज को खरीद सकते हो। तो एक स्पेसिफिक प्राइस होता है जिसके जोन में आपको खरीदना होता है। लाइक इफ आई से दैट कि यू नीड टू बाय सोल कॉइन इन दिस बाइंग जोन विच इज फ्रॉम 190 टू लेके $200, तो 190 से लेके $200 के बीच में आपको उसको खरीदना है। सिंपल, आप उसको खरीद सकते हो उसमें, ठीक है। उस बाइंग जोन में आप उसको खरीद सकते हो। दैट इज द बाय प्राइस। इट कैन बी एनी फ्रॉम 190 टू 200, आप उसको बीच में कहीं भी खरीद सकते हो। ना ही वो 190 से नीचे जाना चाहिए, ना ही वो 200 से ऊपर जाना चाहिए, आपको उसके बीच में खरीदना होता है। देन इज आता है हमारा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस की एक बड़ी कहानी होती है। जैसे मीनिंग तो यही होता है कि स्टॉप लॉस से क्या होता है, आपका नुकसान कम होता है। नुकसान होता है बट नुकसान बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। नुकसान से बचाना इज नोन एज दी स्टॉप लॉस। लॉस से बचाना, हाँ नुकसान होता है पर ज्यादा नहीं होता। स्टॉप लॉस का ये मतलब होता है। अब जैसे कि मैं मान लूं कि मेरे पास है $2,000 और मेरी एक ट्रेड है $100 की, तो मैं किसे बचाऊंगा, 2,000 को या 100 को? टेल मी बट यू विल सेव 2,000 या फिर 100? टेल मी, किसको बचाओगे? 2,000 को। अच्छा, और कोई यहाँ पे कोई आंसर देना चाहे?
मेरे को शांत क्लास अच्छी नहीं लगती है, मैं चला जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन यू नीड टू आंसर। मेरे को यहाँ पे ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं बोला, यहाँ आप सुनने के लिए नहीं आए हो सब कुछ। बी अटेंटिव। मैंने पूछा है कि मैं किसको सेव करूंगा, 2000 को या फिर उस $100 को जो मैंने लगाया है, 2000 को। ओके सोए भाई मैं क्या सेव करूंगा, 2000 या फिर 100? बट यू विल सेव फर्स्ट 2000। ओके दिव्या आप क्या सेव करोगे, 200 को या 2000 को? 2000 जाने दोगे? सबसे क्या अलग अलग पूछूंगा क्या मैं? यहाँ पे मेरे पास पांच ही लोग हैं, सबसे अलग अलग पूछना पड़ेगा तो चला जाता हूँ मैं। इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चन यू नीड टू आंसर विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स आपका चैट बॉक्स हाथ में खुला होना चाहिए और आपको आंसर करना ही है। इफ आई डिडंट गेट एनी आंसर सिंपली यू कैन गेट आउट। यहाँ पे मैं 40-50 बालकों को नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे मैं आप 5 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। Okay, you're saying that you're going to save $2,000. Okay. अब हाँ आपका सही है कहना कि आप 2000 रुपये बचाना चाहेंगे, बट कई बार क्या होता है आप उस 100 को बचाने के चक्कर में ना 2000 डुबा देते हो। उस 100 को बचाने के चक्कर में आप 2000 डुबा देते हो। तो एसएल क्या करेगा, आपके $100 अपने आप बेच देगा। अगर लॉस में जा रहा होगा तो वो $100 अपने आप ही बेच देगा, वो उस 2000 को बचा लेगा, 100 जाने देगा और 2000 को बचा लेगा। एसएल का काम होता है ये, मींस स्टॉप लॉस, लॉस से बचाना। जितना लगा रखा उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर उससे ज्यादा जाता है तो यू कांट सेव दैट ना, सेव करना मुश्किल होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज हमारा अब जैसे कि आपने स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस समझ में आ गया सबको? स्टॉप लॉस क्या करता है, आपके थोड़े से डॉलर माइनस में बेच देता है और आपके बड़े वाले वॉलेट को बचा देता है। ठीक है, अब इस स्टॉप लॉस को तो आप खुद ही सेट कर सकते हो बिटवीन योर बाय प्राइस एंड लिक्विडेशन प्राइस। अब लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जो एक लास्ट प्राइस होता है जिसमें आपका वॉलेट 0 हो जाता है। अगर वो प्राइस हिट होता है आपका वॉलेट 0 हो जाएगा, वो 2000 0 हो जाएंगे, इट विल बी 0। तो स्टॉप लॉस क्या करेगा, आपके 100 तो बेच देगा, लेकिन लिक्विडेशन क्या करेगा, आपके सारे पैसे 0 कर देगा। सो कभी भी जिंदगी में ना लिक्विडेशन प्राइस हिट नहीं करना। अगर लिक्विडेट होते हो गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने एसएल नहीं लगाया ना। एसएल से क्या होगा, ठीक है कोई नहीं, एसएल से क्या होगा, बस सो ही जाएंगे ना, एटलीस्ट वो 500 वो 2000 तो बच जाएंगे ना। ठीक है, अब आपने लिक्विडेशन भी समझ लिया। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट विच इज हमारा ब्रेकआउट या क्या था, या ऑल्ट कॉइंस, रिलेशनशिप बिटवीन कॉइंस। ओके, अब जो रिलेशनशिप होता है, एक होता है बीटीसी, उसको बोलते हैं पापा। अब एक होता है बीटीसी डोमिनेंस, उसको बोलते हैं मम्मी। और ऑल्ट कॉइंस होते हैं, वो होते हैं बीटीसी के बच्चे, दैट इज ऑल्ट कॉइंस। पापा मम्मी बच्चे, क्लियर है? पापा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, बीटीसी। बीटीसी डोमिनेंस क्या है, मम्मी। बीटीसी डोमिनेंस उसको बोलते हैं बीटीसी डी, मम्मी को क्या बोलते हैं, बीटीसी डॉट डी।
डॉट लगता है इसमें, BTC डॉट D ऐसे होगा, BTC डॉट D। दिस इज नोन एज BTC डोमिनेंस। ये होती है मम्मी। अब ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं बच्चे? ऑल्ट कॉइन्स को क्या बोलते हैं? सन बच्चे। अब जब BTC ऊपर जाता है, मीन्स पापा ऊपर जाते हैं, तो बच्चे भी ऊपर जाएंगे। BTC ऊपर जाता है तो बच्चे नीचे ऊपर जाएंगे। भाई अगर BTC नीचे जाता है तब भी बच्चे नीचे जाएंगे। ये क्लियर है? रिलेशनशिप क्लियर है? BTC ऊपर है तो आपका क्या है? ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, बच्चे ऊपर जाएंगे। पापा के साथ ऊपर बच्चे चले जाते हैं। अब पापा नीचे जा रहे हैं तो बच्चे भी नीचे जाएंगे। क्लियर है? अब आती है मम्मी। मम्मी आती है बीच में टांग अड़ाने, लड़ाई करने। टांग अड़ाने तो आएगी, कभी ना तो कभी आएगी, हर बार नहीं आती है बट कभी कभी आ जाती है। अब मम्मी क्या करती है? लड़ाई मचाती है। अब पापा के साथ चल रही है, मम्मी भी ऊपर, बच्चे नीचे गिर जाते हैं। क्या मतलब? जब BTC डोमिनेंस ऊपर जाता है, BTC भी ऊपर जाता है, तो आपके बच्चे नीचे गिर जाएंगे, विच आर ऑल्ट कॉइन्स। वही अगर मैं बोलूं BTC ऊपर जा रहा है और BTC डोमिनेंस नीचे जा रहा है, आपके बच्चे ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है रिलेशनशिप? माँ बाप का रिलेशन क्लियर है? माँ बाप बच्चों का रिलेशन क्लियर? किसी को ना क्लियर हो तो हाथ खड़ा कर ले प्लीज। You can write in your notebook. You can make the arrows. सबको क्लियर है? रमनप्रीत आपको क्लियर है? नहीं है तो बोलो ना, अगर है तो बोलो हाँ क्लियर है। ओके क्लियर, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज आर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, लेट्स शेयर द स्क्रीन विद यू। नाउ यू कैन सी दिस। ओके, अब मैं बोलूं कि अप ट्रेंड चल रहा है तो ट्राइंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना? तो ये वाला जो ये है, ये अप ट्रेंड बोलेगा, और ये क्या होगा? ये यहां से नीचे आ रहा है तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, मीन्स प्राइस यहाँ टच होगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ फिर यहाँ टच होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ टच होगा, मीन्स इट विल गो लाइक दिस, स्लोप में चलेगा। यहाँ टच होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऊपर चलेगा। मीन इट इज गोइंग लाइक दिस अप। दिस इज नॉन एज द अप ट्रेंड। दिस इज द अप ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है आप सभी लोगों के आगे। ये लाइन होती है अप ट्रेंड लाइन, मीन्स ट्राइंगल की तरह ऊपर, स्लोप ऊपर जाता है इसका, मीन्स नीचे से ऊपर ऐसे। It is not a straight line, it is a slope which is moving upwards. That is the uptrend line. भाई अगर डाउन ट्रेंड लाइन बोले तो ऐसी दिखेगी, मीन्स प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, मीन्स प्राइस विल मूव डाउन लाइक दिस, चलता रहेगा नीचे। वो जाएगी डाउन ट्रेंड लाइन, प्राइस नीचे जा रहा है ऊपर से। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्लियर? If it is clear, please check this. एक बार अर्पित से फिर से बता दोगे? थोड़ा बहुत ना, मेरे को ये ऊपर से चले गया। भाई अप ट्रेंड कैसा होता है? ट्राइंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना? तो अप ट्रेंड कैसा होगा? अप स्लोप, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे इनसे ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ये अप ट्रेंड लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, क्लियर?
मतलब ये एक तरीके से ग्राफ ही हुआ, राइट? ग्राफ ही है, ग्राफ ही है, मैं हाँ। वैसे बता रहा हूँ कैसे दिखता है, लाइन ऐसे बनेगी जो अच्छा, आपको वो डायरेक्शन ऐसे दिखाएगी, अप ट्रेंड। अगर ये इसका अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये टाइम बेचने का अच्छा है। ये टाइम बेचने का अच्छा है, यहाँ खरीदने का अच्छा है, वहां बेचने का अच्छा है। यस। क्लियर? ठीक है, क्लियर अब? क्लियर है सोएब भाई? क्लियर क्लियर अर्पित भाई, एकदम और क्लियर। ओके, अब आता है हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब मैं ऐसे बोलूंगा, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और मान लो प्राइस इसके अंदर चल रहा है, एक टाइम तो ट्रायंगल खत्म होगा, है ना, यहाँ तक आ गया, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। अगर ट्रायंगल तोड़कर प्राइस ऊपर जाता है, दैट इज ब्रेकआउट। ठीक है, और वही अगर नीचे जा रहा है तो होगा ब्रेक डाउन। मीन्स प्राइस इसमें मूवमेंट मूवमेंट कर रहा है तब तो नहीं खरीदना, इस इसमें मूव कर रहा नहीं खरीदना। जब ब्रेकआउट करेगा आपको बाय मारना है। मीन्स आप कर सकते हो बाय लॉन्ग, बाय लॉन्ग मार सकते हो और खरीद सकते हो। ट्रायंगल तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, एक और ट्रायंगल बनाएगा, फिर ऐसे, फिर इसमें मूव करेगा प्राइस, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? तो प्राइस मूव्स अप तो ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट पे आपको बाय मारना होता है, विच इज दिस, ऊपर। और वही अगर नीचे कर रहा है तो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सेल शॉर्ट मारना होता है। सेल शॉर्ट मीन्स ऊपर खरीदा नीचे बेचा। बाय लॉन्ग का मतलब क्या होता है, नीचे खरीदा और ऊपर बेचा। क्लियर? लाइक अर्पित भाई, ये चीज पता कैसे चलेगा हम लोग को, जैसे कि कहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिखा हाँ आप जाएगा समझ में आ मेरे रहा, ग्रुप और में, ग्राफ? आपके ग्राफ आपको ग्रुप में दिखेंगे। अभी आपको तो ग्राफ ग्रुप का समझा रहा हूँ। ग्रुप में जो ये चीजें आती पता है ना कैसे आपको समझ चलेगा में। ग्राफ में? ये ग्राफ में पता कैसे चलेगा कि ये ट्रायंगल सब ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर ब्रेकअप हो रहा है? भाई आपको दिख जाएगा ना, सामने ट्रायंगल बनाऊंगा आपके। मतलब वो ग्राफ में ऐसा दिख जाएगा हम लोग को कि एक हाँ ट्रायंगल बना हुआ होगा और अचानक हाँ से मार्केट वो ट्रायंगल को तोड़ते हुए ऊपर चलेगा हाँ या फिर नीचे। हाँ, एक बार आप एक डेमो दिखा सकते हो? दिखा रहा हूँ, वेट। ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई मैंने, बस अभी बस आपको ऊपर से बताया, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करी, अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ओके ओके ओके। राइट, अब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का दिखा।
like this. Here you can see this कि आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट? ट्रायंगल नजर आ रहा है इस चार्ट में. अगर ये ट्रायंगल टूटा, मींस इफ आई से दैट कि ये वाला ट्रायंगल टूटा, ये यहां चला गया ऊपर प्राइस यहां से, तो ब्रेकआउट हो गया. वही अगर ट्रायंगल नीचे गिर गया तो ब्रेक डाउन हो गया. क्लियर? यही दिखाया था मैंने अभी आपको. ये तो बड़ा आसान है. ट्रायंगल टूटा तो ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर जाएगा. ट्रायंगल नीचे गया तो ब्रेक डाउन. ब्रेकआउट ये पे ट्रायंगल जो खरीदना है. व्हाइट लाइन से बनाया हुआ है. कैंडल्स आर इन रेड एंड ग्रीन एंड रेड कलर्स. नहीं, जो व्हाइट लाइन से ड्रॉ करा हुआ स्ट्रेट लाइन में, वो ट्रायंगल, ट्रायंगल हाँ क्रिएट. ट्रायंगल बना रखा मैंने. हाँ, जो बना मींस रखा है प्राइस तो मूवमेंट देखो ना आप. हाँ. प्राइस मूवमेंट जो मैंने बना रखी है वो इस लाइन में चल रही है, राइट? इसी में चल रही है ना, तो आई कैन इजीली ड्रॉ अ ट्रायंगल. तो एंड पॉइंट तक देखूंगा कहां तक जा रहा है. तो अगर ये टूटा तो ऊपर गया, अगर नहीं टूटा तो ये नीचे गया, या फिर ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा. एक तो होगा ना, एक एंड पॉइंट तो होता है ना ट्रायंगल के अंदर. वो तिकोना इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ऐसे चला जाएगा, खींच तो नहीं सकता ना इसमें. एक तिकोना पे आगे टिकेगा तो सही, और या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा. अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मींस ऊपर है. मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर जो ट्रायंगल है वो हमें अज्यूम करना है ना कि ग्राफ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कैसे बन रहा है. हाँ, अभी के लिए आप क्या समझो, अभी के लिए आप यही समझो कि इसको कैसे रीड करना. अभी के लिए ये समझो ये कैसे बनता है, ये आप सीख जाओगे. बट अभी के लिए क्या समझो, ये सीखो. ये कैसे बनाते हैं वो आप सीख जाओगे. पहले कॉल्स लेना तो सीखो, रनिंग तो करना स्टार्ट करो, ये भी सीख जाओगे. इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, कैसे देखना वो आप सीख जाओगे. बट कॉल्स तो सीखो, कॉल्स कैसे लेनी. कॉल्स का मेन फंडा क्या होता है, यहाँ प्राइस चल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है. ब्रेकआउट मतलब ऊपर जा रहा है तो बाय करना है, नीचे जा रहा है तो सेल शॉर्ट पे क्लिक करना है. सेल शॉर्ट कैसे होगा वो भी बता दो, ठीक है? लिख लो अभी ये वाला पॉइंट. समझ में आ गया भाई? दिख गया? यस. थैंक यू सो मच. अब कॉल्स कैसी होती हैं आपको वो बताऊंगा. कॉल्स होती हैं ऐसी. एक अर्पित, एक चीज दोबारा बताना, ये जो ब्रेक डाउन होगा तो सेल करना है, सेल शॉर्ट पे क्लिक करना है. सेल शॉर्ट पर अगर नीचे जाएगा, मींस ऊपर पे खरीदा नीचे पे बेचा, मींस यहाँ से नीचे जा रहा होगा, ऊपर खरीद लिया और नीचे पे बेच दिया, तब भी पैसे बनेंगे आपके. अगर आप नीचे से ऊपर बेच तो तब भी पैसे बनेंगे. बता दूंगा कैसे होता है. ठीक है. लाइक अर्पित भाई, प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है, ऊपर खरीदने पे कि नीचे खरीदने पे? दोनों पे होता है. अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? बाय लॉन्ग मारना पड़ेगा तब. मींस यू नीड मतलब टू टेक लॉन्ग द टर्म. डिसीजन. यू नीड टू टेक द डिसीजन कि अच्छा. आपको बाय लॉन्ग मारना है, सेल शॉर्ट मारना है. नहीं, अगर हमको ब्रेकआउट हो रहा है जैसे आप, तो बाय लॉन्ग मारना है, ब्रेकडाउन होता है तो सेल शॉर्ट मारना है. नहीं, अगर हमको लाइक फ्यूचर में ट्रेड करना है तो बेसिकली उसके ये लिए बता रहा हूँ ना, ब्रेकआउट पे बाय लॉन्ग मारना है, सेल शॉर्ट पे आपको ब्रेकडाउन पे सेल शॉर्ट मारना है. फ्यूचर के लिए ये वाला फॉर्मेट. हाँ. ओके. अब जैसे कि आपको ट्रेड बताता हूँ, ठीक है? ट्रेड कॉल कैसी होती है, ऐसी होती है. दिस इज कॉल्ड द ट्रेड कॉल. अभी मैंने जैसे आपको बताया बाइंग जोन दिया होता है, तो ये रहा आपका बाइंग जोन 2.56 से 2.6 नहीं. गुड फॉर लॉन्ग मतलब बाय लॉन्ग बोला ना मैंने अभी, बाय लॉन्ग. इट इज गुड फॉर बाय इस प्राइस के बीच में. जब ये ट्रेड कॉल डाली जाती है उसी टाइम आपको बाय करना होता है. ओके, नाउ दीज आर दी टारगेट्स कि किस पे आपको बेचना है. इन टारगेट्स पे. और स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया हुआ जो आपको लॉस से, नुकसान से बचाएगा. बाइंग जोन क्लियर कि इस पे आपको खरीदना है. टारगेट क्लियर कि आपको इस पे बेचना है. इससे अगर नीचे जाता है प्राइस नॉट वैलिड, ये इनवैलिडेट हो जाती है. इट गेट्स इनवैलिडेटेड. इनवैलिडेट हो जाएगी ट्रेड अगर इस प्राइस से नीचे जाता है.
2.56 से नीचे जाता है, मीन्स पहले आप 2.69 पे थोड़ा खरीदोगे, फिर 2.6 पे 60 पे खरीदोगे, फिर 2.56 पे खरीदोगे। ये आपके 3 बाय बनेंगे जिसपे आपको खरीदना होता है। खरीद सकते हो और इन पे बेच सकते हो, सिंपल। अब मैं यही चीज आपको दिखाता हूँ करके कि मैं कैसे करूंगा अगर मेरे पास ये कॉल आती है, ठीक है। नाउ दिस इज दी मैटिक, मैटिक लिखा हुआ था उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे मैटिक। बट अभी देखो 2.56 आ गया है, देखो 2.56 पे खरीदना था, 2.56 आ गया है। बट मैंने ये कॉल कब दी थी? जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर थी। अब तो टाइम हो गया, इसको मैं खरीद नहीं सकता। जब तक कोई कॉल नहीं आती तब तक आपको खरीदना नहीं था। वैसे क्या कैसे खरीद सकते हैं? मैं प्राइस कुछ और मेंशन करूंगा, बट आपको वो वाला नहीं करना, अभी के लिए नहीं करना। बस मैं आपको एग्जांपल सेट करके दिखा रहा हूँ। जस्ट सी दी एग्जांपल। 2.56 था, ओके, here I will take 2.50 फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ट्रेड कॉल नहीं दे रखी है अभी, आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे लेनी है। पहले तो आपको मैटिक सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो कॉल दी गई है आपको कॉइन सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं, एक क्रॉस और लेवरेज विच इज 20x। पहली बात तो आपको इन दोनों में से एक मार्जिन चूज करनी होती है। आप हमेशा चूज क्या करोगे? क्रॉस। अब व्हाई आई विल नॉट चूज द आइसोलेटेड, इसके रीजंस जो आपको रूल्स बताए थे ना मैंने पिछली क्लास में, जो रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल ये बताया था आपको उतने पैसे डालने जितने आप अफोर्ड कर सकते हो। सेकंड रूल ये बताया था कि आपको 25% की ट्रेड लेनी है। थर्ड रूल ये बताया था कि आपको फोमो नहीं करना, आपको रिस्क परसेंटेज 1 से 5 रखना है। आइसोलेटेड में क्या होगा? आइसोलेटेड रखने से आपका जो रिस्क होगा ना वो बढ़ जाएगा, वो 1 से 5 नहीं रहेगा, ठीक है। और गंदी मार्केट्स के अंदर आपको ये वाला जो लेवरेज 20x दिख रहा है ना, वो आपको 3x कर देना है। जब मार्केट आपको अच्छी नहीं लग रही, दिख नहीं रही अच्छी, आपको 3x कर देना है। ये चीज याद रखना। अब मार्केट ठीक चल रही है तब 26 लग सकता है, मतलब मार्केट सही चल रही है तब 20x, अगर मार्केट सही नहीं चल रही तो 3x। यहाँ पे लिखा लिमिट के नीचे लिखा अपना प्राइस। बाय लॉन्ग ये होता है, बाय लॉन्ग दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाय लॉन्ग लिखा हुआ है मैंने, दैट इज बाय लॉन्ग। एंड सेल शॉर्ट का मतलब ये होता है ये ऊपर पे खरीदा नीचे पे बेचा, ये नीचे पे खरीदा ऊपर पे बेचा। मीन्स यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.70, मीन्स वो 2.70 तो 2.5 आएगा वापस, तो मैं ये सेल शॉर्ट मार सकता हूँ, वही मैं बोलूंगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, 2.50 से ऊपर जाएगा तो मैं बाय लॉन्ग मार सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो बाइंग जोन दिया होता है, मैंने 2.56 दिया होता है बाइंग जोन। अगर उससे नीचे जाता तो आपकी ट्रेड इनवैलिड होती है, अभी के लिए ट्रेड इनवैलिड होती है। तो मैं आपको बाइंग करके दिखा रहा हूँ, बस बाइंग मत करना, याद रखना। बस आपको क्या करना है, आपको रूल अपनाना है वो 25% वाला। तो 25% भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको 3 बार बाय कर सकते हैं, तो 2.50 पे थोड़ा सा बाय मारेंगे विच इज 10%। यहाँ से 10% घुमाएंगे अपनी तार को, 10% ले जाएंगे। 10% पे हमारे लग रहे हैं $23। चलो भाई लगा देते हैं, बाय लो, कंफर्म बाय। ये हमारी ट्रेड लग जाएगी 2.50 पे। जब प्राइस यहाँ पे 2.50 आ जाएगा, प्राइस यहाँ पे 2.5 आ जाएगा विच इज दिस, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 2.5, तो ये ट्रेड बाय हो जाएगी, ठीक है। वही मैंने बोला आपको 3 बार बाय मारना है, 25% मारना है तो 3 बार मार सकते हो, 6 बार मार सकते हो, 8 बार मार सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं 3 बार करता हूँ, तो 3 बार स्टॉप एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ मैं। 3 बार अगर बाय मारना तो 2.45 पे भी बाय मारूंगा भाई मैं, 10% और मार दिया, चलो 18 ही हो गया, ये हो गए 2.50 2.45, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बाय मारना 5% का बचा हमारे पास, तो 5% के लिए 2.40, ये हो गया 5% का बाय, ये हो गया, ये हो गए हमारे 3 बाइस, 10 10 5 25 लग जाता है। इससे रिस्क आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मैक्सिमम।
जब बाय हो जाता है तो आपको पोजीशन में दिखाएगा। तब ये जैसे कि नीचे जा रहा है अभी तक, जब बाय हो जाएगा तो ये पोजीशन में आपको अपने आप ही दिखा देगा। जब पोजीशन पे दिखा देगा आपको, बस यहाँ पे आपके कॉर्नर पे आपको क्लोज पोजीशन नजर आएगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर क्लिक करना है। अभी जब सिचुएशन बनती है बाय करने की, तब मैं आपको ये लाइव दिखा दूंगा। वैसे अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जिसमें आपको लाइव आपको क्लोज पोजीशन पे क्लिक कैसे करना है वो दिख जाएगा। इतना क्लियर है तो मुझे यस बोलो। लाइक अर्पित भाई, जैसे आप कॉल देते हो जो, उस कॉल में हम लोग, हेलो, हाँ, हाँ, लाइक मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप कॉल देते हो उस कॉल में हम लोग को मतलब 3 ही ट्रेड करना ये जरूरी है कि हम लोग एक भी कर सकते हैं? एक करो, मैं 15 कॉल देता हूँ दिन की, आप एक करो बस, बहुत। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक कॉल में एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहे कोई से भी कॉल उठा लें। हाँ, आपके ऊपर है, कोई सा भी कॉल ले लो। और जैसे ये मैं पूछ रहा था, अभी आपने जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहे थे? 2.56 बताया था कि ये जोन, हाँ हेलो, हाँ हाँ, ये रहेगा बाइंग जोन, ठीक है, तो लाइक उसमें आवाज कट रही है। 18 यूएसडी दिखा रहा था, मतलब $18, ठीक है, $18 और मेरे लग अगर रहे हैं, हमारा क्योंकि मेरे 25% $18, भाई 25% नहीं हुआ, पहले जब मैंने बाय करा था हाँ, तो 10% जैसे किया था। हमारा 25% तो $18, सॉरी मैं अभी आवाज थोड़ी सी स्टक हो गई। मैं कह रहा हूँ 25% आपको बाय मारना है आपके टोटल बैलेंस का, वो 10-10-5 करके होगा। आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, पहले 10% अच्छा, खरीदना। वो जो आप वहां पर ऐसे तो वैसे तार खींच रहे थे उस हाँ पे, हाँ अच्छा, वो जो तार खींचे थे नीचे, वो अपने को 25% सेट करना है हाँ दिन के हिसाब से, हाँ मतलब हमारे वॉलेट के हिसाब से, अगर हमारे हाँ वॉलेट पे जितना रुपए हम कर सकते हैं, हाँ, 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। 25% ही होना चाहिए। अच्छा, वो तार 25 से आने नीचे आनी, मतलब हाँ जानी चाहिए टोटल ट्रेड मिला के, हाँ, लाइक अभी हाँ 10-5-5, यस ठीक है, 25। सबको क्लियर है? आई गेस मोस्टली सबको क्लियर होगा कैसे करना। क्लियर? दिव्या क्लियर हो गया? दिव्या क्लियर है? अजमल भाई क्लियर है? प्रतीक क्लियर है? प्रतीक ने तो बोल दिया। दिव्या का नहीं आया। दिव्या क्लियर है क्या? यस क्लियर है, बट एक बार मुझे लिक्विडेशन प्राइस फिर से बता दो, जो तुमने लास्ट लिक्विडेट प्राइस होता है, मींस अगर मैं बोलूं उसमें लिक्विडेशन प्राइस अपने आप लिखा आता है। ओके, जब आप ट्रेड लोगे ना पोजीशन में दिखाएगा लिक्विडेशन प्राइस, खुद नजर आएगा आपको, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप देख लेना। ओके श्योर। हाँ, लास्ट प्राइस होता है जिसको हिट नहीं करना होता, सिंपल। उसमें आपको लिक्विडेशन LIQ प्राइस लिखा होगा एक ट्रेड के अंदर, दैट इज योर एंड प्राइस। क्लियर है? एक चीज बताना इस पे, अभी जो आपने एग्जांपल दिखाया ना, हाँ उसमें 2.56 जो शो कर रहा था, हाँ, तो लेकिन आपने जितनी भी कॉल ली उसके नीचे ली है, जैसे नहीं 2.5 नहीं उससे नहीं, नीचे ली है। मैंने जितनी भी ली है वो मैंने बस आपको बाय करके दिखा रहा था। 25% हाँ, बाय करना होता ना, मैं नहीं लेकिन प्राइस 25% उससे बाय करके नीचे दिखा रहा हूँ। नीचे रखा है ना, 2.56 से नीचे था तीनों। नहीं बाबा, मैंने हाँ, मैंने आपको अभी बताया कि ये ट्रेड अभी वैलिड नहीं है, मैंने ये अच्छा, बताया था आपको। हाँ 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 ये ट्रेड वैलिड नहीं है, 2.56 से नीचे बाय नहीं कर सकता मैं। हाँ, वही इसी में पूछ रही हूँ, क्योंकि वो ग्राफ तो ऊपर ऊपर हो रहा है, वो नीले के तीनों प्राइस नीचे डाले आपने, वही इसलिए थोड़ा मैंने सा कंफ्यूज। नीचे बस एग्जाम्पल के लिए डाले 10 10 एग्जाम्पल लिया था। 10%। अब जब मैंने कॉल डाली थी तब ये हम्म, 2.56 पे खरीदना था, हाँ, तब। क्योंकि वो अभी हाँ, तो जो चल आपने नहीं रहा है टारगेट ट्रेंड। सेट किया वो 2.56 टू अभी 2.59 अभी के समथिंग लिए था तो ना। चार्ट कुछ नहीं पढ़ाया ना मैंने। मैंने हाँ हाँ, कुछ कुछ पढ़ा नहीं नहीं, पढ़ा। मैंने पुरानी कॉल उठाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने पुरानी कॉल नहीं लेते हैं, एक दिन पुरानी, हम्म 2 दिन पुरानी नहीं लेते हैं। हम्म, आज कोई कॉल नहीं थी अभी मेरे पास, तभी मैंने आपको बस बाय करके दिखाया, एग्जाम्पल था, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल था। इट इज वॉज हम्म, नॉट द ट्रेड, जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि कैसे लेना है चीजों को। ठीक। वहां पे प्राइस ऑलरेडी मेरे पास 2.56 आ चुका है, देखो आप, अब वो 55 हो चुका है। यू कैन सी दी मैटिक प्राइस राइट नाउ, 2.55 हो चुका है, ट्रेड इनवैलिड हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। ठीक है, तभी मैंने नीचे बाय मारा था, बस आपको 10-10-5 करके दिखा रहा था, ओके। और कुछ नहीं था उसमें। आपको बस 10-10-5 करके दिखा रहा था, आपको खरीदना तो बाइंग जोन में ही है, वो जो ठीक, 2.56 से लेकर 2.69 है ना, उसी में खरीदना है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने वो वाली कॉल नहीं दी है ना, मैंने पहले दी थी, उसमें हम्म, पहले प्रॉफिट हो सकता था, अब प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, राइट। और फिर एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी तुमने बताया कि हमारे को 3 पार्ट्स में करना है, मतलब हाँ जी, पहले अगर हमने 50 से स्टार्ट करा, फिर 45, फिर 40 फॉर एग्जांपल, हाँ जी, ठीक है,
तो उस टाइम पर हमने ये 3 पार्ट्स तो बना दिया, हम डाउन वाले उसके अंदर बना रहे हैं। अब अगर हमारा 50 तक गया बाय हो गया, 45 पे गया बाय हो गया, 40 पे गया बाय हो गया, तो उसके बाद वो ऊपर जाएगा मतलब, या वो नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि ये तो कम कम हो रहा है ना। देखो देखो, द थिंग इज हम एवरेज आउट करते हैं। अब जब 50 पे खरीदा होगा तो प्राइस 50 पे खरीदा, जब 45 पे खरीदोगे ना आपका प्राइस नीचे चला जाएगा, आपका एंट्री प्राइस नीचे हो जाएगा, विच इज 48, एवरेज आउट हो जाएगा। आपका तो एंट्री प्राइस चेंज होके 50 के अलावा 48 हो जाएगा, फिर आपका एंट्री प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तो मीन्स जब ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा प्राइस रीटेस्ट होता है, राइट, ताकि आप एंट्री ले सको और अपना एंट्री प्राइस नीचे फेंक सको। जो आपने ऊपर खरीद लिया वो थोड़ा सा नीचे फेंक सको। ये नहीं होगा कि आपका प्राइस नीचे 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 जाता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं वो सीधा ना पे ना ना स्टॉप ना लॉस को ही हिट करे नो डायरेक्टली, नो उसके नो तो नो ऊपर भी जाएगा। ठीक है। अच्छा अर्पित भाई, वो स्टॉप लॉस उसमें कैसे लगाते हैं अपन? स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? स्टॉप लॉस जब आप ट्रेड ले लेते हो उसमें लिखा होता है एडजस्ट स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको उसमें नजर आ जाएगा। आपको एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसमें आपको नजर आ जाएगी। मैंने अभी पोजीशन शो नहीं करी है, अच्छा, वो पोजीशन पे शो करेगी। पोजीशन में शो होता है। लाइक अभी आपने तो मतलब खरीदना सिखा दिया कि हाँ, अब हाँ आप जो कॉल देते हो उससे हाँ हम लोग खरीद सकते हैं। हाँ। तो बेचना भी का वो रहता है कि वो अपने आप मतलब सेल आउट हो जाता है वो एक सेल आउट पर्टिकुलर अपने आप टाइम। नहीं होगा, टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं उसमें, और क्लोज पोजीशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब टारगेट प्राइस अगर अपन सेट कर दिए तो उस प्राइस रेंज में अगर जहां पर वो ट्रेड आया वो हाँ ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। हाँ। तो वो टारगेट प्राइस अभी सेट करना अभी आपने नहीं बताया ना। वो सेम एडजस्ट स्टॉप प्रॉफिट जब आपकी पोजीशन होगी ना उसमें, तब आपको हम्म। समझ में आएगा। अभी कोई पोजीशन नहीं थी ना, कोई ट्रेड नहीं थी मेरे पास अभी। अच्छा, मतलब अगर वो पूरा मतलब पोजीशन वाले फीड पे आएगा टारगेट सेट करने का, स्टॉप लॉस सेट करने हाँ में पूरा, हाँ उसके बाद जाके हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। हाँ। नहीं, पहले ही कंफर्म हो जाएगी, वो ट्रेड ऑलरेडी चल रही होगी। ये अच्छा, वो दो चल चीजें रही बाद में होती हैं। है, ये लाइक एडिट कर रहे हैं अपन। हाँ, एडिटिंग होती है उसमें, समझ गए। जब सेल करना होता है, ये याद रखना, जब सेल करना होता है उसमें लिखा होता है क्लोज पोजीशन, लिख सकते हो। जब आपको स्टॉप प्रॉफिट लगाना होता है, एक बटन होता है एडजस्ट स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, बीच वाला बटन होता है, उसको क्लिक करना होता है, उसमें अपना ट्रिगर प्राइस सेट करना होता है, बस। उसमें ऊपर भी लिखा होता है पोजीशन TPSL, आपको नजर आ जाएगा। आप लिख सकते हो ये दो चीजें, जो आपको बाद में मेरे से पूछ सकते हो जब मैं ट्रेड दिखा दूं आपको, तब भी पूछ सकते हो। बट अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं थी मेरे पास, तो द थिंग इज आई जस्ट शोड यू दिस थिंग। ओके अर्पित भाई, एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। मैं जैसे अभी ये पूछा, आपने बताया ना कि अगर ग्राफ ऊपर गया तो अपने को बाय मतलब बाय करना है, ये जो ऐसे बाय अभी लॉन्ग आपने मारना है। बताया। बाय बाय, लॉन्ग मारना है। बाय मतलब ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो बाय हाँ, लॉन्ग मारना जाने है। वाला है, बाय हाँ लॉन्ग मारना है। अगर हाँ। नीचे आएगा तो सेल सेल शॉर्ट शॉर्ट मारना मारना, है। मैंने आपको सेल दिखा दिया। बाय के साथ होता है सेल शॉर्ट लिखा सेल होता है। शॉर्ट, हाँ, ये सेल शॉर्ट मतलब ये तो मतलब नहीं ना कि हम कोई ट्रेड अपना हमने पहले खरीदना पड़ेगा फिर सेल आउट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं, नहीं रहता ना, वो ये नहीं सेल शॉर्ट होता। डायरेक्ट हो बाय जाता है। लॉन्ग नहीं होता। सेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर पे खरीदा और नीचे पे बेचा, तो आपको खरीदना तो पड़ेगा, सेल पे क्लिक करके आपको खरीदना है उसे। अच्छा, सेल शॉर्ट पे पहले हम खरीद लेंगे उसको। हाँ, मीन्स ऊपर वाले प्राइस पे खरीद देंगे, और हम ये बोल रहे हैं कि वो नीचे जाएगा। हम ओके, बोल तो रहे हैं शॉर्ट बोल दिए। सेल शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए सेल शॉर्ट मीन्स वो नीचे जाने वाला, तो उस पे अच्छा, भी एक पैसा ही बनेगा। मतलब है। हम उसमें भी दोनों पैसा पे बनेगा। खरीदते हैं, हम दोनों पे खरीदते हैं, बाय हाँ लॉन्ग में भी खरीदते हैं, सेल शॉर्ट में भी हाँ खरीदते हैं। बस बाय लॉन्ग में ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो मतलब ऊपर जाएगा ट्रेड हाँ हमारा, तो हम बाय लॉन्ग पे कर रहे हैं प्रेडिक्शन, और हाँ ग्राफ हमारा नीचे आएगा तो हम सेल शॉर्ट पे कर रहे हाँ हैं। एक ही मतलब है। हाँ। ओके, मीन्स मैंने जैसे बताया, ब्रेक डाउन होगा तो सेल शॉर्ट, ब्रेकआउट होगा तो बाय लॉन्ग। राइट। आपके वो कॉल्स के ऊपर वो ग्राफ भी रहेगी या फिर वो हाँ, कॉल्स में लिखा होगा अब डायरेक्ट? जैसे BTC मैंने कल भेजा था, BTC नीचे जा रहा था, तो वो सेल शॉर्ट का था। अच्छा, फ्रॉम मतलब आपके 48 टू, कॉल्स में क्लियर कट लिखा होगा। लिखा होगा उसमें, लिख मतलब एरो दिख रहा होगा आपको। अगर एरो ऊपर को जा रहा है तो मतलब बाय लॉन्ग मारना है, अगर एरो नीचे को जा रहा है तो सेल शॉर्ट मारना है। देख ओके सकते ओके। हो, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो हो गया आपका ग्राफ वाली। अब ग्राफ वाली देख लो आप, देखो
मैंने ये कल शायद शेयर करा था। हाँ, ये वाला ग्राफ देखो, ये था कि यहाँ पे आके इस लाल बिंदी पे आके ये नीचे जाएगा, जा रहा है। कल प्राइस 50,000 गया था, वापस नीचे जा रहा है 50,000 से। तो सेल शॉर्ट मारना था, मीन्स 50 पे खरीदा, मीन्स 50 पे खरीदा और आपका प्राइस जा रहा है 46, प्रॉफिट आपका, ये देख लो। डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट। सेल शॉर्ट होगा ना, मीन्स नीचे जा रहा है तब भी प्रॉफिट, ठीक है। 46, 50 से सीधा 46 जा रहा है तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा। ये मतलब मार्केट डाउन भी जाएगा तो भी प्रॉफिट, हाँ, ऊपर जा रहा है तब भी। मार्केट अप जाएगा तो बाय लॉन्ग करो तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हाँ। कैसे इसमें ये प्रॉफिट कैसे, थोड़ा सा कैसे वो समझाना। हुआ दिखाता हूँ। स्टॉप एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, स्टॉप एनिमेशन पे क्लिक करा। अब मैंने जैसे ये बताया, ये नीचे जाने वाला, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे बीटीसी का दिया था चार्ट, ये बीटीसी यूएसडीटी, ठीक है। ये ऑलरेडी 47,872 का है। तो सेल शॉर्ट पे जब प्राइस चल रहा था तो क्या प्राइस चल रहा था, 50,000। तो 50,000 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। और अमाउंट ऑफ बीटीसी में बाय मार दिया, कितना, चलो उसका 10%, और सेल शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से प्राइस जाएगा नीचे तब भी मेरा प्रॉफिट बन रहा होगा। जो मैंने $20 लगा रखे हैं ना, अगर वो नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट, अगर वो ऊपर गया तब तुम्हारा नुकसान। ये होता है सेल शॉर्ट। मींस वी से डैट कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा, 50,000 से नीचे जाएगा, तो सही है 50,000 पे बाय होगा, टॉप पर बाय और नीचे पे बेचना। भाई अगर हमने छोटे पे बाय मारना है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ 46 से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे 46 लिख दूंगा, ठीक है। बाय लॉन्ग मार सकता हूँ, 46 से 50 जाना है तो बाय लॉन्ग मार दिया 46,000 तक। अगर यहाँ पर भी अपन टारगेट सेट कर सकते हैं ना पोजीशंस हाँ, पे, हाँ, कि भाई यहाँ पे भी हमको बस यहाँ तक कैसे सेट यहाँ से करना भी है। सेट हो सकता है आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेट कर सकते हो, या कहाँ, फिर यहाँ पे अच्छा दिख ये रहा है, रहा ठीक है, स्टॉप टेक लॉस, यस प्रॉफिट राइट। मतलब टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। अच्छा ये टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट प्राइस, जहाँ पर अपन टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस ही डाल सकते हैं ना। हाँ, ये टारगेट प्राइस के लिए होता है। अच्छा एक ही वैसे डालना है मैंने यहाँ पे आपको। 50,000 डाल सकता हूँ, अच्छा और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकता हूँ जो लाइक 42 के, मतलब इसके अगर मतलब ये गया 42 पे तो वहां पर अपने रुक आप जाएगा बिक हमारे। जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। ये तो आप आपने तो 46 डाला है ना, ये तो आपने स्टॉप लॉस डाउन पे ही क्यों डाला है, तो भाई डाउन में तो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, मैं क्या सेव करूंगा, मैं क्या सेव करूंगा, हाँ अपने 2000 से। वॉलेट का बैलेंस यूज करूंगा ना, 2,000 सेव हाँ करूंगा ना, तो भाई थोड़ा सा लॉस होने दे। अगर 42 से और नीचे चला जाता है तो मेरे 2,000 चले जाएंगे ना, लिक्विडेट हो जाऊंगा मैं। कैसे कैसे जाएंगे, मतलब आप तो बोले ना अगर ग्राफ नहीं जाएगा तो हमको तो प्रॉफिट ही होते जाएगा ना। भाई मान ले बीटीसी और नीचे जा रहा है, मान ले वो 46 से भी नीचे जा रहा है, मान हाँ ले कुछ भी होता है, क्रैश होता है, कुछ भी होता है, मान ले 46 से नीचे जा रहा है, तो तेरा नुकसान है ना। अब नुकसान को कैसे बचाएगा, एक ऐसे प्राइस को सेट कर देगा ताकि तेरे $2,000 बच जाए। अच्छा अच्छा, हाँ ये आप सॉरी आपने यहाँ पर बाय लॉन्ग के लिए किया है तो 46 और 50,000 आपने टारगेट लगा दिया हाँ, और स्टॉप और लॉस लगा दिया 42, हाँ, कि अगर 42 गया बाय चांस बी, तो तो भाई 200 अपना हमारा बिक लॉस जाएगा, होगा। और जो मेरे पैसे लगे हुए वो चले जाएंगे बस। अब इन केस अगर मान लो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस 42 लगाया और ग्राफ 42 पे जाके रुक गया, मतलब हाँ, चले गया, अब वो उतने में बिक गया, तो हमारा मतलब लॉस होगा लेकिन हाँ, कम होगा। कम होगा, मीन्स ये सारे डॉलर नहीं जाएंगे जितने पड़े हुए हैं। ओके ओके, मतलब वो उसका जो भी डिफरेंस रहेगा 46 और 42 का, हाँ, उस हिसाब से जितना भी यूएसडी मेरा बचेगा 10% के हिसाब से हाँ, उतना ही जाएगा, हाँ, पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, यार ठीक है, समझ गए, थैंक यू यस। समझ के। ये चीजें एकदम से नहीं समझ में आएगी, जब तक तुम नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगी। वही अभी अर्पित इतना भाई एक क्लियर डाउट नहीं था। है। हाँ बोलो। जैसे कि आप जो कॉल देते हैं उसमें टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 रहता है, हाँ, और अगर हमने टारगेट सेट किया तो अगर फर्स्ट टारगेट हिट हुआ तो मतलब ट्रेड पूरा क्लोज हो जाएगा ना। हाँ, नहीं, आप 25% भी बेच सकते हो, उसमें आप सेट करके 25% पे क्लिक कर सकते हो और अलग अलग अच्छा टारगेट्स पे बेच सकते हो।
ओके ओके, मतलब हम जैसे पहले 25% हम ट्रेड लगाते, उसमें नहीं से नहीं भी नहीं, 25% आपने टारगेट। 10% खरीदा, 10% खरीदा, वो $10 या $20 लग गए। अब $20 में से आपको 25% बेचने हैं, तो उसका आप 25% 25%। बेच सकते हो। अच्छा, $20 का 25% बिक जाएगा। मतलब पहले आप 25% का ट्रेड करो और उस एक ट्रेड में भी आप 25% कर सकते हो। हाँ हाँ, मतलब वो 25% बिक के भाई, आपका आपने प्रॉफिट कमा 25% लिया तो खरीद लिया, वो आपका पूरा एक 100% का ट्रेड चल रहा है। हाँ, और मीन आपके उसमें पास $25 बिक लगे गया। हुए हैं, ठीक है, हाँ, अब $25 का भी 25% आप बेच सकते हो, और बाकी का मेरा ट्रेड चलते रहेगा। बाकी का नेक्स्ट ट्रेड टारगेटिंग, नेक्स्ट टारगेटिंग। नाश टारगेट पे बेचना पड़ेगा। तरीके से फेसबुक आईडी है ये सब तो। क्लियर, सब मजे में, क्लियर हो यस गया यस मेरा। क्लियर। अब ट्रेड ले लोगे, आसान लगेगी ट्रेड लेना। बिल्कुल बिल्कुल अर्पित भाई, ये बता दो एक बार, लास्ट है हाँ बोलो। कि वो जो 25% का 25, वो कैसे अपन कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर की एक ट्रेड के अंदर हम वो पोजीशन लोगे 25% तब पता चलेगा। ये मतलब। खुद से जब लोगे ना ट्रेड, तब सेट करने के लिए पूछना। अच्छा, सब पोजीशन के अंदर होता है ये सारा हाँ खेल? हाँ, ट्रिगर प्राइस सेट करना होता है बस। मतलब वो, टेक अच्छा प्रॉफिट ट्रिगर लिखा प्राइस होता है ना जहाँ, ट्रेक हाँ प्रॉफिट हाँ। जहाँ लिखा होता है ना, उसी पे होता है सब कुछ। तो टेक प्रॉफिट में तो हमने तो वो डाल दिया ना, टारगेट प्राइस डाल दिया, ठीक है। टारगेट अभी वो प्राइस एक डाला है ना, वहां पे 4 हाँ, टारगेट्स डाल सकता है तुम। अच्छा वो प्रॉफिट, वो सॉरी, वो क्या क्या नाम बताया था आपने? अरे, पोजीशन के अंदर आएगा। हाँ हाँ, वो 4 सेट करने के लिए पोजीशन के अंदर आएगा, बिना हाँ पोजीशन के हम सिर्फ एक ही ट्रेड सेट कर सकते हैं हाँ, एक टारगेट्स ही वाला। टारगेट सेट कर सकते हैं उसमें, यस, क्लियर बिना है। पोजीशन के। क्लियर अर्पित, हो गया वो। चैनल पे जो कॉल्स आती है तो वो बाय की आती है या उसमें सेल की भी आती है? देखो, सेल शॉट की कॉल्स मैंने आपको दिखा तो थी, हाँ, तो जहां एरो मतलब आपको वो, नीचे लग रहा है वो आपका सेल शॉट है, जहां आपका एरो ऊपर नजर आ रहा है वहां बाय लूंगा। नहीं वो तो ग्राफ में हो गया, तो जैसे तुम रिटर्न उसके अंदर देते हो कि रिटर्न हाँ के यार। अंदर सेल शॉट की कभी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि द थिंग इज, वहां पे आपका कोई टारगेट प्राइस नहीं होता सेट, यू कैन नेवर नो वेयर इट विल गो। कितना ऊपर जा सकता है वो हमेशा प्रेडिक्ट हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है वो कभी प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। मतलब सेल बट शॉट में हम, कोई टारगेट नहीं? सेल शॉट में आपका लास्ट सपोर्ट होता है बस, कि इस पे जा सकता है। सेल पर शॉट हम की कॉल्स आप खुद ले सकते हो, वो आप सीख जाओगे, टेक्निक होती है कि सेल शॉट की कॉल्स खुद बना सकते हो, वो आप सीख जाओगे टेक्निक्स के अंदर। मेरी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई एश्योरिटी या फिर मेजरली करते नहीं हम। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कॉल्स खुद ली जा सकती हैं, खुद के टेक्निक, खुद की एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ली जाती है, लेकिन तो लाइक ये आप सीख जाओगे। अर्पित भाई, 50,000 से ग्राफ नीचे जा रहा है, आपने प्रेडिक्ट किया 46 पे जाएगा, हाँ मतलब 40 पे जाएगा, ठीक है। और हाँ हमने नीचे का सेल शॉट कर दिया, तो हम लोग को हाँ एक टारगेट तो लगाना पड़ेगा। मान लो एक टाइम पे 46 भाई, गया। ये नहीं पता ना कितने तक जा सकता है। मैंने ये 46 एक सपोर्ट पे मार्क कर दिया कि यहाँ से ऊपर उठ सकता है। अच्छा, मतलब एक तो, मतलब एक तो टारगेट अपने को सेट करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अगर हाँ मान लो हम अगर ग्राफ कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं और हमने उस हिसाब हाँ, से अच्छे प्रॉफिट में अगर उसको नहीं, मतलब बंद किया, अपने ट्रेड को क्लोज किया, वो और वो मैंने, अचानक से ग्राफ ऊपर उठ गया, तो हम तो गए फिर। तो एक टारगेट तो ऑटोमेटिक, हाँ मतलब एक ऑटोमेशन टारगेट पे दे तो रखा है भाई, जहाँ एरो है 46 के, बस आप एक ही देख रहेगा, सकते हो। उसमें उसमें और नहीं कर सकते। हाँ, रिटर्न फॉर्मेट में ये टारगेट्स क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि कभी भी यहाँ पे अभी चल रही है मार्केट बुलिश, ठीक है, और बुलिश के अंदर ऊपर ही जाता है सब कुछ, राइट? जब बियरिश आएगा तब आपको सेल शॉट की फॉर शॉर्ट कॉल्स मिलती हैं। हाँ, अभी बट बीच में आया था ये अब बुलिश क्रिप्टो के अंदर हम नहीं वाइब्रेनियस में। प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है, रीटेस्ट करने के लिए। लाइक अभी हुआ था पिछले हाँ पास कुछ वीक हाँ पहले जब हाँ न्यूज आई थी। हाँ, यू नेवर नो वेयर इट विल गो, बट बुलिश के अंदर भाई ऊपर ही उठती है, तो मैक्सिमम कॉल्स विल बी ऑफ बाय लॉन्ग। कभी कभी मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि मिलती ही नहीं है, मिल भी सकती है, दैट्स द केस। कई बार मार्केट ना स्टेबल नहीं होती, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पता नहीं लगता कि वेयर इट विल गो, आइदर इट विल गो अप और आइदर इट विल गो डाउन, तो तब ट्रेड नहीं करता है। जब आपको डिसीजन ही नहीं पता वो क्या लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं।
प्रेडिक्शन विल फेल व्हेन इट शोज सम साइन, कई बार साइन भी नहीं दिखाता, देयर इज नो इंडिकेटर। तो ये चीजें आप सीख जाओगे धीरे धीरे, इट्स नॉट द थिंग कि आप सीखोगे नहीं, ये सब चीजें सीख जाओगे। मेरे जितने भी मतलब कि ट्रेडर्स हैं सारे सीख गए, खुद लेते हैं कॉल्स आज के टाइम, जिनको 3 महीने हो चुके हैं खुद लेते हैं आजकल, आप भी सीख जाओगे। सो इतना क्लियर है आई गेस। आई वांट टू एंड दिस सेशन राइट नाउ, 3:49 हो गए। अभी जो लास्ट की टर्म्स बची है अभी जो तुमने लिखवाई थी वो काफी सारी थी, कौन सी? तो वो सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस राइट, बस ये तो रहेगी। हाँ ये साथ में क्लियर हो जाएगी, ओके 10-6 में क्लियर हो जाती है। ठीक है। सपोर्ट क्या होता है मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, चलो। सपोर्ट क्या होता है, देखो एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, मान लो, ठीक है। प्राइस इसमें वेरी करता है। जब सपोर्ट क्या होगा, यहाँ से पंप होना वापस, दैट इज सपोर्ट। मींस इफ आई से दैट की 46 सपोर्ट है, मींस सेल शॉट यहाँ से मारा और यहाँ पे गया, ये हो गया सपोर्ट 46। तो सपोर्ट से क्या होता है, वापस पंप होता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, 46 से वापस ऊपर जाएगा बीटीसी। तो दिस इज कॉल्ड दी सपोर्ट लाइन, मींस जहां से प्राइस वापस ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस वापस नीचे आता है, मींस 52 जो हमारा प्राइस था वो हमारा रेजिस्टेंस था, इस पे टच हुआ 52 पे और वापस नीचे गिर गया, आ गया कितना 46। जहां से प्राइस नीचे जाता है इसको टच करेगा, मींस ऐसे टच करेगा नीचे, फिर ऐसे टच करेगा नीचे, फिर ऐसे टच करेगा नीचे। हर बार नहीं होता, ये कई बार टूटता भी है, ब्रेकआउट हो जाता है। इसकी आपको पता लगेगा ये क्यों होता है, ये पूरे कोर्स में पता लग जाएगा तुम्हें, बट ये क्यों होता है कैसे होता है वो सब पता लग जाएगा। बट अभी के लिए आपको समझना जरूरी है व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये होता है सपोर्ट, जहां से प्राइस पंप करता है, जहां से प्राइस नीचे जाता है वो होता है रेजिस्टेंस। सिंपल टर्म्स आर क्लियर। और ये सपोर्ट से अगर नीचे जाता है तो उस टाइम वो- उस पोजीशन में ब्रेक डाउन। ये यहाँ से देखो सपोर्ट अगर टूट जाता है, हाँ। दिस विल बिकम योर रेजिस्टेंस एंड नीचे वाला हो जाएगा सपोर्ट। लाइक ये मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, R1 हो गए, अब अगर ये भी टूटा तो ये R2 हो गया, अच्छा ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर ये टूटा तो, इससे भी नीचे गया तो। ये टूटा तो यहाँ आएगा, यहाँ से पंप करेगा, ठीक है। अगर ये भी टूटा तो ये R3, तो नीचे वाला सपोर्ट बनेगा, इससे नीचे वाला जो जाएगा वो सपोर्ट बनेगा। तो वो हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है सपोर्ट नहीं, का? आपको डिसाइड नहीं करना होता, हर एक पॉइंट लाइन बनती है वहां पे। अच्छा अपने आप से होती है वो लाइन बनती है, आपको बनानी पड़ती है, वैसे प्राइस दिखाना पड़ता है। जहां से अब प्राइस जहां से पंप कर रहा है, ये वैसे यहाँ से 42 से कब पंप कर रहा है तो वो आपका सपोर्ट बन गया, जहां से गिर रहा है वो आपका रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर? थोड़ा बहुत, अब जब करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर होगा? चलो एंड करते हैं वाला सेशन यहाँ पे। आज मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया आई गेस, ऊपर से जा रहा होगा सबके, है ना? ऊपर ऊपर से गया क्या? अर्पित रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। अभी तो ऊपर से ही गया है, वो मैंने तो करना है बट लगा नहीं, 1.5 घंटा हो गया। नहीं नहीं भाई, सब समझ में आया। ओके देखो डाउट्स होंगी मेरे से अगले सेशन में वापस क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये सेशन यही एंड करता हूँ एंड विल टेक द अदर सेशन व्हेन आज वेडनेसडे विल टेक ऑन फ्राइडे। ओके ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड कर लेना आप ट्रेड्स, ठीक है, बैलेंस डाल के रख लेना, ये सब कुछ कर लेना, राइट। ट्रेड्स ले सकते हो आप, यू आर ओपन टू डू दी ट्रेड्स नाउ, ओके। पहले में मिस्टेक हो सकती है, कोई इशू नहीं है, डरना मत, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड रिकॉर्डिंग आई विल शेयर, आज मैं सारी पोस्ट कर दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग सारी शेयर कर दूंगा, नो नीड टू वरी, ओके। बाय, हैव अ गुड डे एंड हाँ प्लीज डू शेयर द रिव्यू whichever is left। अगर रिव्यू अगर आप देना चाहते हैं, लाइक आई सेड दैट कि आपको कितना समझ में आया आपके रिव्यू से पता लगता है,
तो हमेशा के हमेशा ये याद रखना कि रिव्यू शेयर कर देना, ताकि मैं इजीली आपको आगे समझा सकूं। तो मतलब मेरा को याद रहेगा कि इस इंसान ने मुझे ये बताया था, वो मेरे को कंसिडरेशन में रखना। सो ये काम आप जरूर करिए करेगा अपने एंड से, बार बार ना बोलना पड़े। दैट्स द थिंग। थैंक यू।